नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। हम आपके साथ में है चुनावी संग्राम 2014 के विश्लेषण के साथ। एक संग्राम, महासंग्राम, चुनावी महासंग्राम खत्म हो चुका था काफी समय पहले, बिल्कुल, लेकिन नतीजों का इंतजार था पूरी देश को, पूरी दुनिया को हम कह सकते हैं, और वो नतीजे अब सबके सामने हैं। और जैसा कि एग्जिट पोल में भी कहा गया था, जिस तरह से सबने अटकलें लगाई थी और उसी तरह से नतीजों के परिणाम हमारे सामने हैं, और एक बार फिर बीजेपी की सरकार भारतवर्ष में होने जा रही है। कहना पड़ेगा काफी अच्छा मुकाबला रहा। लोगों को एक बहुत अच्छा तगड़ा नतीजा देखने को मिला इस बार। बिल्कुल तगड़ा मुकाबला तगड़ा था ही नहीं जी। मुकाबला जो था वो अब आज जो परिणाम सामने आए उस पर से क्लियर हो गया है कि जो मुकाबला था वो सीधा सीधा एक तरफा मुकाबला था। सुबह जैसे ही 8 बजे पेटियां खुलना शुरू हुई शुक्रवार को, वैसे शाम होते होते नहीं बल्कि दोपहर 12 बजे ही जो धुंधली तस्वीर थी वो साफ हो गई और सबको पता चल गया कि नरेंद्र मोदी भारत के पंत प्रधान है। जी हाँ, बिल्कुल। ये 1984 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पक्ष को भारतवर्ष में पूरी तरह से पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल, एक 300 के ऊपर का आंकड़ा पार हो गया है। 534 में से एक 543 में से, बल्कि पूरे 300 के ऊपर का आंकड़ा इसके पहले कभी भी नहीं मिला था। जहां उम्मीद जताई जा रही थी कि जो 272 सीटों की जो रिक्वायरमेंट होती है सरकार गठन के लिए, वहां तक या उसके नजदीक तक पहुंचेगी बीजेपी, लेकिन अब यह तय हो चुका है कि बीजेपी को किसी के कोई भी बाहरी समर्थन की अब जरूरत नहीं है, और ये सरकार बीजेपी की बनने वाली है और आने वाली सरकार स्टेबल होगी। तो देश को एक स्टेबल सरकार देने के लिए बीजेपी तैयार है, और ये पॉसिबल हो पाया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उन्हीं को देखकर ज्यादातर वोट दिए गए इस बार नरेंद्र मोदी के समर्थन में ही। बाकी और कैंडिडेट्स ज्यादा इतने तगड़े तो नहीं कह सकते हैं तगड़े, पर फिर भी नरेंद्र मोदी की एक छवि आगे थी, इसलिए उन्हें वोट गए इस बार ज्यादातर। देखिए, नेतृत्व क्षमता और लोगों का उस नेतृत्व क्षमता में विश्वास, जी, इसका ये परिणाम है कि आज लोगों ने बीजेपी को एक परिवर्तन की चाह और पॉजिटिव नोड में उस चाह के चलते आज बीजेपी को ये सत्ता प्राप्त हुई है, और अब बीजेपी के हाथ में कि सत्ता का किस तरह से सदुपयोग करके लोगों में जो आज उन्होंने विश्वास जगाया है उस विश्वास को बरकरार रखे। अभी हमने जो देखा था, जो इलेक्शन होने के बाद में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जी बिल्कुल, उसमें भी राजनाथ सिंह जो है प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उन्होंने भी काफी पॉजिटिव चीजें कही। उन्होंने भी कहा कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, और मोदी जी के सक्षम नेतृत्व वाली ये सरकार आने वाले समय में भारतवर्ष को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाएगी, ऐसा उन्होंने विश्वास अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई। इस बार उन्होंने ये भी कहा कि धर्म जातियों से परे रहा इस बार का इलेक्शन। सारी सीमाएं टूट चुकी थी। इस बार किसी ने धर्म निरपेक्षता से हुआ है इस बार का इलेक्शन, और 16 आने बाद सच भी है और होना भी चाहिए था। ये सारी बातें सही तरीके से जा रही थी इस इलेक्शन में। सही कहा है अंकुश। देखो, भारतवर्ष में जात पात धर्म इतना बढ़ा हुआ है, इतने विविध जाति के लोग हैं, विविध धर्मों के लोग हैं, लेकिन इन सबको एक सूत्र में बांध के रखना और उनको एक सही दिशा दिखाना और उस सही दिशा से इस तरह के रिजल्ट प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं कहूंगा। जी, उन्होंने वैसे राजनाथ सिंह जी ने विश्वास जताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा है कि इस बार सकारात्मक तरीके से काम होगा और उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास है। तो अगर जिम्मेदारी का एहसास है और सकारात्मक तरीके से काम होगा तो जनता को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस बार जनता एकदम सेफ हैंड्स में पहुंच चुकी है। बिल्कुल सही है। हम ऐसा इनिशियल स्टेज पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जनता ने सही फैसला लिया है, और ये फैसला सही या गलत ये आने वाले समय में हमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके पंतप्रधान बनने के बाद में देखने को मिलेगा। आडवाणी जी ने कुछ दौर पहले कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, और ये बात सच हुई। अंधेरा छटा, सूरज निकला और कमल भी खिल गया। पूरे देश में कमल खिल गया है, और कमल रूपी बीजेपी की सरकार अब हमारे देश में आने वाली है। जहां हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, जहां राजनाथ सिंह ने और बाकी दिग्गजों ने, बीजेपी के दिग्गजों ने जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, वहीं कुछ देर पश्चात कांग्रेस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने अपने पक्ष की हार के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया है। जी बिल्कुल, और बात सही भी है। खुद को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया। उन्हें उस गलती का एहसास है, गलती का बोध है। उन्हें इस बारे में पता है कि वो क्यों हारे। हाँ, मतलब जहां हम बात करते थे दिन भर की आत्मचिंतन आत्मपरीक्षण की, जहां कांग्रेस को जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आत्मपरीक्षण आत्मचिंतन कांग्रेस पक्ष ने शुरू किया है, और उसके नेतृत्व ने अपनी हार को
दिल से स्वीकार किया है और अब आने वाले समय में काफी समय है उनके पास में ऑब्जर्व करने का, कुछ और नया करने का और सरकार के साथ में एज अ ऑपोजिशन उनको साथ देने का या नीतियों के ऊपर में ध्यान रखते हुए उस सरकार के साथ में आगे चलने का। ये तो हो गई नरेंद्र मोदी यानी कि नेशनल लेवल की बात, पर अब आते हैं हमारे नागपुर की तरफ। जी, नागपुर के जरा आंकड़े बता दीजिए, कौन से जादुई आंकड़े प्राप्त हुए हैं? आंकड़ों की बात तो अब सब खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल। बस नागपुर का भी किस्सा हमारे सामने है। नितिन गडकरी जी जो है बीजेपी के, उनको जनता ने नागपुर की जनता ने उन्हें चुनाव में विजयी दिलाई है। उसी तरह से रामटेक से भी शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवार जो है कृपाल तुमाने जी, इनको भी जनता ने अपना वोट देकर, अपना बहुमत देकर उन्हें भी लोकसभा में भेजने की तैयारी बिल्कुल कर ली है। अब सवाल यह होता है कि सरकार में इन लोगों में से किस किस को क्या क्या जिम्मेदारियां दी जाती हैं, मतलब कैबिनेट में किसे क्या मिलता है? जी हाँ, देखिए बातचीत जब हम बात कर रहे थे, इलेक्शन विश्लेषण पर बात कर रहे थे, तो एक चीज मैं अभी भी याद में आती है कि जहां नरेंद्र मोदी जी होते हैं वहां पर जो सेकंड लीड होती है उससे ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन केंद्र में ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि केंद्र का विस्तार बहुत है, पूरा देश उनको संभालना है। तो मोदी जी के कैबिनेट में कौन कौन मंत्री हो सकते हैं, किस किस को उसमें जगह मिल सकती है, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प होगी ये बात देखने की। पर जो भी होंगे इतना तो साफ है कि दिग्गज लोग ही होंगे जो उस पद को संभाल पाएंगे और उसे आगे लेके जाएंगे। जी हाँ, कागजी ही ना हो वो सारे फरमान, उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है और जिम्मेदारियों का एहसास ऑफ कोर्स सभी को होना बहुत जरूरी है। बीजेपी की तरफ से तो बयान आया हुआ है कि जो पंत प्रधान होते हैं उन्हें ये सर्वाधिकार होता है कि अपनी कैबिनेट में वो किसको जगह दे और किसको जगह ना दे। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वस्व अधिकार जो है ये जाएगा नरेंद्र मोदी जी को, अपना कैबिनेट वो चुन सकते हैं, बशर्ते कि वो आपस में जो उनकी संसदीय कमेटी है उसके साथ में कोई चर्चा करें और चर्चा के पश्चात अपना कैबिनेट वो निर्धारित करें। जी बिल्कुल। एक इस मुद्दे से हटकर एक अलग मुद्दे पर जाना चाहूंगा। गूगल जो कि सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, जी, हमेशा अलग अलग तरह के डूडल्स बनाती रहती है, कुछ क्रिएटिव दिखाती रहती है। तो 16 मई को जो चुनाव परिणाम आने थे और जो आ चुके हैं उसके उपलक्ष्य में गूगल ने एक डूडल बनाया था जिसमें गूगल में जो एल अल्फाबेट आता है उसे उंगली का आकार दिया गया था और उस पर स्याही लगाई गई थी। जी, कुछ इस तरह से। जी बिल्कुल, कुछ अलग तरह का बनाया गया था जो आप इस समय अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इससे भी पहले ऐसे कई सारे डूडल्स गूगल बना चुका है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब आते हैं वापस अपने ट्रैक पर, चुनावी संग्राम 2014 पर। अब जहां पर कहा जाता है कि हर तरह के लोकल कार्यकर्ता का भी एक बहुत बड़ा योगदान मिला है। बीजेपी जीत कर आई, एनडीए जीत कर आई, एक योगदान मिला। और राजनाथ जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है कि सभी कार्यकर्ताओं का हाथ रहा और एनडीए में जितने भी गठ है उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। कहते हैं टीम वर्क हमेशा काम में आता है और यहाँ पर टीम वर्क काम में आता हुआ दिखाई दिया। देखिए, बहुत जरूरी होता है किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपने टीम को किस तरह से अपने आप में जोड़ के रखा जी। इसमें आता है आपकी लीडरशिप क्वालिटी प्लस टीम में जो, देखिए, जहां 4-5 व्यक्ति होते हैं उनकी अपनी विचार सारणी होती है, तो इस सारी विचार सारणी को एक जगह पे लाना, अगर आप बीजेपी में देखिए तो उनके अलायंस में शिवसेना जैसी कट्टर पार्टी है, फिर भी उनके साथ में वो अब तक चले हैं और सबको साथ में लेके चलना और उनके साथ में इस प्रकार की सक्सेस हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं कहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं तो जान लेते हैं नागपुर के कुछ आला कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से, कुछ एमएलए से कि उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस चुनावी परिणाम 2014 को लेकर। आइए जानते हैं। मुझे ऐसा लगता कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, ये नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र में युति के सिवाय हम लोगों का पर्याय नहीं। चुनाव जब चल रहे थे तब कुछ लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दरार डालने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोनों पार्टी की जो नेता है उन्होंने मजबूत तरीके से इस महायुति को लड़ाने की कोशिश की। जनता ने विश्वास किया। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के जनता ने महायुति के जो हमारे नेता है उनके ऊपर विश्वास रखा और हमारे जो यहाँ के नुमाइंदे उन्होंने दिए, जो प्रतिनिधि उनके दिए, जो उम्मीदवार दिए, उनको चुन के दिल्ली में भेजा है।
मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिन युति के हैं, आने वाली विधानसभा हो, आने वाले अगले चुनाव हो, जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ का वातावरण है, केवल एक आदमी महाराष्ट्र में चुन के आता है, केवल 2-3 लोग राष्ट्रवादी के चुन के आते हैं। मुझे ऐसा लगता कि इससे पूरी जनता अभी युति के साथ में है और चुन के आना भी मतलब बहुमत से, बहु भारी मत से, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की जो मार्जिन है, लोगों की भावना जो है, विरोधात्मक भावना इससे समझ में आती है कि 2,000-5 हजार लीड से आदमी जीत रहा तो समझ में आते कि बरोबर की टक्कर हुई है, लेकिन विरोधात्मक जो भावना थी इतनी तेज थी, इतनी गर्म थी, इतनी आक्रामक थी कि लाख लाख 2-2 लाख वोट से लोग चुन के आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के तालमेल से बाकी कोई भी पक्ष को न लेते हुए महायुति आरपीआई के साथ में निश्चित रूप से महाराष्ट्र में अगला सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और जहां तो नागपुर की बात देखें, गडकरी जी ने अपना एक स्तंभ स्थापित कर लिया है, भारी मतों से वो विजय हुए हैं। तो गडकरी जी के आने से नागपुर का विकास में क्या बढ़ोतरी हो सकती है? गडकरी जी की जो हमने पूर्व इतिहास अगर देखा तो उन्होंने राज्य सरकार में रहते हुए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर करके जो काम किया वो सारी जनता के सामने है और मुझे ऐसा लगता उसका ही नतीजा है कि लोगों ने भारी मात्रा में उनको वोट डाले हैं। उनके ऊपर एक विश्वास है, काम करने वाला आदमी है, विजन वाला आदमी है, आगे क्या कर सकते युवकों के लिए, बेरोजगारों के लिए, नागपुर की जनता के लिए, विकास के लिए क्या कर सकते, ये सारी भावनाएं जो जान सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है सरकार में, इस तरह का आदमी नितिन गडकरी, ऐसा विश्वास लोगों को लगा और इसीलिए मुझे लगता है उनको चुन के दिया। गडकरी जी भी आने वाले दिनों में लोगों ने जो उनके ऊपर विश्वास जताया है वो विश्वास निश्चित रूप से पूरा करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी की लहर है। हमारे नितिन जी गडकरी साहब और गोपाल जी तुमाने साहब यहाँ से भारी बहुमत से चुन के आए हैं। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में भाजपा की ऐसी लहर चली है। कांग्रेस 10 साल से इस देश में जो राज किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, जो महंगाई बढ़ाई है, उसको सबक मिला है। लोगों ने, हम लोगों का बहुत आभारी है कि उन्होंने जो परसेंटेज से जो मतदान बढ़ा था उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को अवश्य हुआ है। कांग्रेस वाले बोलते थे बीजेपी की लहर नहीं है, मोदी जी की लहर नहीं है, उनका ये झूठा साबित हो चुका है। आज जो निकाल आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार बनने वाली है। मोदी जी पंतप्रधान बनने वाले हैं और हमारे गडकरी साहब भी वहाँ पे पूरी भूमिका निभाने वाले हैं। एक हम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छी बात है और हर्षों के साथ हम यहाँ पे सब उत्सव मना रहे हैं। पूरा नागपुर ग्रामीण भाग और नागपुर शहर पूरा आनंद मना रहा है और एक बीजेपी की लहर, मोदी जी की लहर पूरे देश में चालू है। नागपुर में गडकरी की नहीं, पूरे विदर्भ में गडकरी की लहर चली है और विशेषतः जो महंगाई, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, स्त्रियों पे बलात्कार जैसी जो अनेक वर्षों से जो घटना अपने हिंदुस्तान में घट रही है, इससे लोग त्रस्त होकर एक अच्छा नेतृत्व मोदी जी के रूप में हमें मिला है और उसे देश ने स्वीकारा है, यही उसकी सफलता है। आगे की रणनीति इस देश में माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक पक्ष के साथ में देश में जो कैंपेन चला और पिछले 10 साल के पीरियड में कांग्रेस की जो रणनीति रही, भ्रष्टाचार, महंगाई और बहुत बड़े पैमाने पे सामान्य आदमी की लूट और बहुत बड़े पैमाने पे किसी आदमी को सुरक्षा नहीं मिली और असुरक्षित भारत निर्माण करने का काम कांग्रेस ने करने की वजह से और देश में बढ़ती महंगाई को मद्देनजर रखते हुए माननीय मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित भारत और अच्छा सुशासन देने वाला एक देश ये अपने को निर्माण करना है। इसके बारे में कैंपेन पूरे देश में चलाया और सभी और उन्होंने अपना जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पर सभाएं लिए, सभी लोगों को समझा के बताया, लोग समझ गए कि ये कांग्रेस के राजवट में बहुत जो शासन है ये गलत नीतियों के साथ में चल रहा है। वो गलत नीतियों का विरोध करते हुए जनता ही सामने आई और जनता ने उत्स्फूर्त प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नितिन जी गडकरी जी के नेतृत्व में दिया है। ये जनता की जीत है। आगे में आने वाले दिनों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गडकरी साहब के नेतृत्व में एक अच्छा शक्तिशाली भारत निर्माण करने का काम अवश्य भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का
ये तो रही कुछ बातें चुनावी दौर में जिस तरह से इन कार्यकर्ताओं ने अपने काम किए, जो इन्होंने इंतजार किया था, उस इंतजार का फल जो इन्हें मिला है, अच्छा बुरा, तो ये अपना मत हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत कर रहे थे आपके सामने, और सही भी है, क्योंकि देखिए नागपुर में पहले चरणों में ही मतदान हो गया था और जो शांति थी इतने दिनों तक, और ये इतने दिनों की शांति अपने आप में पकड़े रखना, और जो जिसका सीधा सीधा कंसर्न रहा हो उसके लिए काफी बहुत ही तनावपूर्ण होती है स्थिति। बिल्कुल। और उस तनाव से बाहर आने के बाद में आपने देखा कि किस तरह से अपने अपने विचार लोगों ने रखे हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम कह सकते हैं। जिस तरह आपने कहा तनाव में होती है स्थिति, इंसान खुद तनाव में होता है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे 10वीं और 12वीं के जब रिजल्ट आते हैं तो बच्चे टेंशन में होते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आएगा। ये सिर्फ 10वीं 12वीं के लिए नहीं होता, ये तो हर साल होता है, और हर कोई काम करने के बाद में जब हमें प्रतीक्षा करनी होती है ना, मैं तो कहूंगा कि प्रतीक्षा ये शब्द से ही तनाव जुड़ा हुआ है। चाहे आप किसी की भी प्रतीक्षा करो, तो ये प्रतीक्षा वर्ड में तनाव जुड़ा हुआ है, और लेकिन अब ये तनाव खत्म हो चुका है। और पूरे देश के लिए तनाव खत्म हो चुका है, और अब देश को सिर्फ इंतजार करना है। जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अब इंतजार है कि वो अच्छे दिन कब आएंगे। तो ये अच्छे दिनों की बात जब हम कर रहे हैं, तो एक बम जो है हमारे सर पर एक और फूटा है नई सरकार के आने के साथ ही। इसके लिए नई सरकार जिम्मेदार है, ऐसा हमारा कहना नहीं है, लेकिन हम आपको बताते चले कि 20 मई से रेलवे का किराया सभी वर्गों का कम से कम 10% बढ़ने वाला है। तो ये एक रेडीमेड सौगात आने वाली चुनावी परिणाम के साथ एक रेडीमेड सौगात आज ही के दिन हमको मिली है। तो इसके लिए हम नहीं कह सकते कि सरकार दोषी है, नहीं, ये आने वाली सरकार तो दोषी नहीं, बिल्कुल नहीं। बस पर ऑपोजिशन को ये टारगेट हो जाएगा कि चुनावी परिणाम बीजेपी की तरफ से आए हैं, इसलिए कुछ इस तरह की अनहोनी घटी है, ऐसा उन लोगों को लगेगा। नहीं, ये लग नहीं सकता, ये इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि पूरी जनता का ही ये फैसला है कि उन्होंने बीजेपी को जिताया है। प्लस आज के दिन में अगर ये फैसला आया है, तो ये फैसले में नई सरकार किसी भी तरह से जिम्मेदार है, और जनता जागरूक है। ये तो तय था कि रेलवे का किराया बढ़ना था, जो डिक्लेरेशन आज हुआ ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तेफाक है कि आज के दिन वो डिक्लेयर हुआ है जी। और ये समस्या या जो भी महंगाई की समस्या की हम जो बात करें, तो इस समस्या से भी आने वाली सरकार को निपटना है। महंगाई एक मुद्दा तो है ही आने वाले, जैसा आपने कहा अच्छे दिन आने वाले, पर कब आते हैं अब उसका इंतजार है। हाँ, अब सरकार के गठन होने के बाद में वो अच्छे दिनों को लाने के लिए सरकार को कितना कम से कम समय लगेगा, इस पर सारी दुनिया का, खास करके भारतवर्ष के लोगों का, नागरिकों का ध्यान होना चाहिए। जी बिल्कुल। थोड़ी देर पहले हमने नागपुर की कुछ कार्यकर्ताओं से बात की, पर हमारे संवाददाता मान निकल चुके थे नागपुर की सड़कों पर, जहां पर उन्होंने जनता से बात की और उनकी प्रतिक्रियाएं जानी नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के जीतने के ऊपर। आइए सुनाते हैं आपको जनता की प्रतिक्रिया। लोग जो उम्मीद कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा हमको नतीजे मिले हैं, और लोगों ने हमसे अपेक्षा व्यक्त की है। अब इस अपेक्षा को पूरा करना हमारे लिए प्राथमिकता है। हम हिंदुस्तान में विकास की राजनीति करेंगे, और भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान दुनिया के नंबर 1 की ताकत बनाएंगे। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सबको समान अधिकार मिलेंगे और समान विकास का मौका मिलेगा। तो बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर देश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, और मुझे लगता है कि एक तरफ सभी बातें महत्वपूर्ण है, पर एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, इसको देश ने स्वीकार किया है और एक बहुत बड़ा अवसर हमारे साथ दिया है। अब हम देश के भविष्य को बदलने की बहुत मेहनत की है, और उसके कारण हमको ये सफलता मिली है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आ चुकी है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है? ऐसा है कि आज तक देश भर में जो नहीं हुआ वो आज हो गया है, जो अपने यानी कि पूरा स्पष्ट बोलने की ऐतिहासिक विकास उन्होंने पूरा बना लिया है। अब आपको लगता है कि नागपुर शहर का विकास होगा यानी 100% होगा, पूरा होगा। हमारे देश में राम झूला, नागपुर शहर में राम झूला अभी तक पूर्ण काम नहीं हुआ है, तो आपको लगता है कि उसका काम पूरा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, 100% पूरा हो जाएगा। और जैसे महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, सब पूरा हो जाएगा। पूरी गडकरी से पूरी उम्मीद है गडकरी जी से। थोड़ी नहीं, बहुत कम होनी चाहिए। आप लोग गडकरी जी के सपोर्ट में हो? हाँ, सपोर्ट में है। हमने दिया ना। गडकरी जी चुन के नागपुर शहर का विकास होगा? जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा।
होना चाहिए। होना चाहिए। मोदी जी से या गडकरी जी से कुछ तो उम्मीद होंगी आपको। उम्मीद क्या होना चाहिए, होने के बाद ही सब पता चलेगा। तो अभी आप किसके सपोर्ट में हो? सपोर्ट बोले तो बीजेपी के सपोर्ट में। बीजेपी के सपोर्ट में। तुम क्या आए हुए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। लगता है कि इस बार नागपुर शहर का कुछ विकास होगा? बिल्कुल होगा। बिल्कुल विकास होगा। आपको क्या लगता है कि नागपुर शहर की अभी हालत बदलेगी? हाँ। जिस प्रकार आप सब व्यापारी एलबीटी टैक्स की वजह से बहुत मुश्किल झेली है, तो आपको लगता है कि गडकरी जी के आने के बाद एलबीटी टैक्स हटा दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आपको गडकरी जी से कुछ उम्मीद है नागपुर शहर का विकास हो जाए? पूरी उम्मीद है आपको? हमको भी पूरा। आपको लगता है कि गडकरी जी अब नागपुर शहर का विकास कर पाएंगे? 100%। 100%। क्या लगता है कि जैसे नागपुर शहर में कई जगह अभी तक रामझूला, अभी तक लड़कियां सेफ नहीं है, तो क्या लगता है कि गडकरी जी के आने की वजह से सब ठीक हो जाएगा, महंगाई सब कम हो जाएगी? वो 100% कम कर सकते हैं। वो 100% कम कर सकते हैं। मतलब आप उनके सहमति में हो? आंटी, आपको कैसा लग रहा है कि अभी नागपुर शहर में गडकरी जी चुन के आए हैं? अच्छा लग रहा है। लगता है अभी नागपुर शहर का विकास होगा? बिल्कुल। क्या क्या बदलना चाहिए नागपुर शहर में आप लोगों के हिसाब से? पहले तो रास्ते हाँ। बेकारी जो युवा घूम रहे हैं इधर उधर, नौकरी लगनी चाहिए बच्चों, सर्विस लगनी चाहिए, नए नए कंपनी आनी चाहिए। हमारे बच्चे इंजीनियरिंग को है तो उसके लिए भी बिहान में बिहान चालू करना चाहिए। जल्दी से जल्दी। ऐसे गडकरी जी चुन के आए, क्या लगता है अब नागपुर शहर का विकास होगा? डेफिनेटली होगा ही होगा। सबसे पहले नागपुर शहर में क्या बदलना चाहिए? नागपुर में जो बदलने के लिए है, जो देखिए बहुत कुछ है बदलने के लिए। शिक्षा का स्तर है वो एक बदलेगा, और दूसरी तरफ जो विकास है, विकास बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो यहाँ से जुड़े हुए हैं और दिल्ली तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। ये गडकरी जी का खास एक हमारे तरफ से अपेक्षा उनकी तरफ। अपेक्षा। नागपुर शहर में गडकरी जी जीत के आ चुके हैं, चुने गए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है हमको 5 साल में पहली बार ऐसा विश्वास हुआ कि ये रोड बनने वाले और रोड पूरा खुला होने वाला है। नागपुर शहर में और क्या क्या विकास होना चाहिए? नागपुर विकास में विकास होगा, यादव जी का विकास होगा, कारवटकर जी का विकास होगा। आज जश्न की क्या क्या तैयारी की? पूरी तैयारी की गई है। यहाँ लस्सी रखी गई है, यहाँ लस्सी दिखाई है इनको। भैया लस्सी विकास तो बहुत है, करेंगे गडकरी जी धीरे धीरे। आपको पूरा भरोसा? एकदम पूरा भरोसा है। बीजेपी जब चुन के आई है तो पूरे औद्योगिक प्रत्यक्ष बढ़ेगा और बेरोजगार कम हो जाएगा, तरुणों को बहुत वाव मिलेंगे इसमें, और नागपुर का कल्याण ही कल्याण होने वाला है। बीजेपी आने के बाद पूरे हिंदुस्तान का कल्याण होने वाला है। को मिलेगी। नागपुर एक विश्व देखने लायक प्रदर्शनी करने वाले हैं गडकरी जी। विश्व आनंद लग रहा है एकदम। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब शायद कहीं चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। लग रहा है कि आज मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, गडकरी जी को और क्या क्या विकास करना चाहिए नागपुर शहर? वो तो अभी विकास हो जाएगा, पूरा विकास हो जाएगा, पक्के में हो जाएगा विकास, बोलने की कोई बात ही नहीं है। क्या है नागपुर शहर से फिलहाल गडकरी जी जीत के आ चुके हैं, कैसा लग रहा है? बड़ी खुशी हो रही है। लगता है अभी नागपुर शहर का विकास खुशी हो रही है। विकास होगा, जी विकास होगा। और क्या क्या बदलाव आना चाहिए नागपुर शहर में? आप और चेंजिंग आना चाहिए इसमें। नितिन बाबू को हम बोलेंगे कि भाई इसकी और नागपुर संतरा नगरी और अच्छा बने। तो इधर का बाहर का लोग आए तो यहाँ देखे कि भाई नागपुर सिटी वाकई में ऑरेंज सिटी है करके। गडकरी जी जीत के आ चुके हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिस चीज का जश्न की क्या क्या तैयारी? जश्न की काफी तैयारी हो चुकी है, सवेरे से जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बढ़ चुके हैं। देखा कि आपने जैसे तैयारी 3-4 दिन पहले से चालू हो गया था, लेकिन आज उसमें मोहर लग चुकी है। आज का आनंद हम बता नहीं सकते। पिछले 10 सालों से हम कांग्रेस से त्रस्त थे और आज जिस तरीके से आज विजय प्राप्त हुई है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में देश बहुत आगे जाएगा। जय नमो नमो। आप देख सकते हैं कि पूरे ऑटो में गडकरी जी के फोटो लगे हुए हैं और भाजपा का साइन बना हुआ है, और मेरे साथ मेरे दोस्त है। आपका नाम? मेरा सैयद अख्तर अली। क्या लगता है अभी गडकरी जी जीत के आ चुके हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है मुझे। लगता है अब नागपुर का विकास होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या जश्न की तैयारी की आपने आज? जश्न की तैयारी मैंने अपनी गाड़ी को सजाया हूँ ये खुशी में। क्या बात। नितिन गडकरी जी नागपुर शहर से जीत के आ चुके हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है बहुत। क्या जश्न की तैयारी है आपके यहाँ? बहुत अच्छी तैयारी है। अब नागपुर शहर का विकास होगा? हाँ, विकास होगा। क्या क्या विकास होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से शहर ब्यूटीफुल होना चाहिए, रोड ब्यूटीफुल होना चाहिए, रोड बड़े होने चाहिए, पुलिया होना चाहिए, ब्रिजेस होना चाहिए। तो अब लगता है कि नागपुर शहर का विकास होगा?
नागपुर शहर से नितिन गडकरी जी जीत के आ चुके हैं, पहली बात बताओ कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। क्या बताएं कि हम इतना खुश है, इतने खुश है जिसकी कोई हद नहीं। नितिन गडकरी जी हमारे लिए काफी अपने हैं और काफी अपने रहे हैं। हम चाहते हैं कि बहुत नागपुर स्थल पर बहुत बड़ा विकास हो। राम झूला जो इतनी सारी अभी जो दुविधाएं थी नागपुर में जब तक कांग्रेस थी, अब हमें लगता है कि हमारी सारी आशाएं पूरी होगी। क्या क्या जश्न की तैयारी की आपने? जश्न में सब ढोल ताशे सब कुछ बजा जा रहा है, हर तरफ खुशी का माहौल है, पटाखे फूटे जा रहे हैं, जहां वहां सभी दोस्तों की लहर है, हर जगह खुशी ही खुशी छाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि नागपुर में आज दिवाली मनाई जाएगी। जिस शख्स से बात किया हर शख्स ने यही कहा, नितिन गडकरी जी जिंदाबाद। वैसे नागपुर शहर के लोगों के काफी सपने हैं, ये देखने वाली बात होगी कि नागपुर शहर के सपने नितिन गडकरी जी पूरे करने वाले हैं या नहीं। वैसे हर जगह हमने देखा है कि चारों तरफ बैंड बाजे ताशे और पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जैसे नागपुर शहर में फिर से एक दिवाली बनाई जा रही हो। कैमरामैन करण के साथ मेहमान इनबीसीएन न्यूज के लिए। तो यह है नागपुर का चुनावी माहौल, जहां जनता ने अपने अपने मत प्रदर्शित किए हैं। मुझे एक बात की बड़ी एक्साइटमेंट है, जहां पे हमारे नागरिक ने कहा है कि भले ही उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन बीजेपी की सरकार आने से, बीजेपी के नितिन गडकरी जी नागपुर से जो जीत किया है तो उसकी उन्हें खुशी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अपने परिवार के दबाव में आकर वो वोट दिया, कांग्रेस वोट दिया था। जो भी हो, नतीजे सामने हैं, जनता खुश है और जनता का ही फैसला रहा है ये कि आज देश में बीजेपी की सरकार आई है। जी बिल्कुल, जनता काफी खुश नजर आ रही है और यही खुशी देखने के लिए नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से कसरत कर रहे थे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, 3G तकनीक हो या फिर होलोग्राम तकनीक हो, हर तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया और आखिरकार फल उनके आगे है। अब वो सबसे बड़ी कुर्सी, सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाली कुर्सी, हॉट सीट से भी बड़ी हॉट सीट पर अब उनको विराजमान होना है और अपने आप को, जहां उन्होंने अपने राज्य में अपने आप को साबित किया है, उस तरह से उन्हें देश के सामने जितने उन्होंने आश्वासन दिए हैं, जितने उन्होंने कमिटमेंट्स दिए हैं, उस कमिटमेंट्स को इंप्लीमेंट करके देश की जनता के सामने जो आज पूरे देश में मोदीमय वातावरण हो गया, उस मोदीमय वातावरण को उनको आने वाले 5 साल तक बरकरार रखना है। जी बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण होगा उनके लिए ये 5 साल का दौर जो चलेगा। और देखिए 5,70,000 वोटों से, मतलब 5,70,000 वोटों से जीतना अपने आप में एक रिकॉर्ड, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आगे पेश करेंगे हमारी संवाददाता देवयानी मोहगांवकर की एक खास पेशकश नागपुर की जनता के लिए चुनाव परिणाम 2014 के ऊपर। आइए डालते हैं उस पर एक नजर। गुरुवारी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल काही क्षणांवर येऊन ठेपल्याने विदर्भात कोण बाजी मारते याची सर्वांनाच उत्सुकता लागून होती। भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या देशव्यापी प्रचारामुळे भाजपची सत्ता बळकट स्वरूपात सर्वांसमोर प्रदर्शित झाली होती। तारीख 16 महिना 5वा अशा महिन्याच्या तप्त वातावरणात लोकसभेवर कुणाचा झेंडा फडकणार यासाठी सर्वांचीच आतुरता वाढत चालली होती। भाजपच्या दिग्विजयाकडे सर्वांचेच लक्ष लागून होते। विदर्भातील 10 जागांवर मागील वेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी आणि भाजप शिवसेनेला प्रत्येकी 5 जागा मिळाल्या होत्या। यावेळी भाजपने आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली होती, ज्याला अखेरीस यश आलं। गुरुवारी झालेल्या मतदानाच्या निकालावरून नागपुरातील भाजप उमेदवार नितिन गडकरी यांनी 5,82,037 मतांनी विजयश्री प्राप्त केली आहे। महाराष्ट्रातील 48 पैकी 43 सीट्सवर भाजप उमेदवारांनी आपला विजयाचा शिक्कामोर्तब केला आहे। देशातील एकूण 326 सीट्सने भाजपा जिंकून आली आहे। एक्झिट पोलवर इंटेलिजन्स यंत्रणेने विदर्भात भाजप शिवसेना महायुतीला मोठे यश मिळण्याची शक्यता आधीच वर्तवली होती आणि ती सत्यातही उतरली। देशाच्या पंतप्रधान पदात लोकसभेच्या 543 जागांच्या माध्यमातून प्रत्येक जागा मोदींसाठी आणि भाजपाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची होती। नितिन गडकरी यांच्या नागपूर लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीमुळे नागरिकांनी त्यांना बराच पाठिंबा दिला। 2014च्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालाची उत्सुकता जशी जशी शिगेला पोहोचत होती, तशी निवडणूक आयोगातर्फेही मतदान मोजणीची जय्यत तयारी सुरू करण्यात आली होती। लाखो मतदारांनी मतदान यंत्रात कोणाकोणाचे दरवाजे बंद केले याबाबतही सर्वांचीच आतुरता वाढत होती आणि अखेरीस तो दिवस उगवलाच। मतदान निकाल मोजणीचा
प्रत्येक क्षण आणि क्षण महत्वाचा होता आणि शेवटी गडकरींनी 2,81,214 मतांनी विजयश्री प्राप्त केली. आता भाजपा सत्तेवर सर्वच नागरिकांच्या लाखोपेक्षा अवलंबून आहेत. आतापर्यंतच्या 15 लोकसभा निवडणुकीत 2014ची 16वी लोकसभा निवडणूक अभूतपूर्व निवडणूक असल्याचं म्हणावं लागेल. 16व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने सत्तेसाठी आटोकाट प्रयत्न केलेत. 1947ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1952 मध्ये भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रजासत्ताक पद्धतीची म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीची पद्धत सुरू झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत भारताच्या सत्तेत अनेक उलथापालथ झाली. मात्र यंदा 16व्या लोकसभा निवडणुकीत सुशासनयुक्त व भ्रष्टाचारमुक्त सत्ता आणण्यासाठी भाजपने जनतेला आश्वासन दिले. जनतेने सत्ता परिवर्तनाची आशा मनाशी घेऊन भाजपला पूर्ण समर्थन दिले, ज्याचं फळ आज भाजपला मिळालंय, ज्यामुळे शहरात संपूर्णपणे आतषबाजीचं आणि उत्साहाचं वातावरण आहे. शेवटी भाजपा, काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि बसपातील ही रस्सीखेच संपली आणि भाजपचं सरकार नवचैतन्याने देशाला प्रगतीच्या वाटेवर नेण्यासाठी सत्ताधारण करणार आहे. ये थी हमारी देवयानी की स्पेशल रिपोर्ट जो आधारित थी जो भी चुनावी संग्राम यहाँ पर हुए हैं और जो भी परिणाम आए उसके ऊपर में स्पेशल रिपोर्ट हमारी देवयानी ने आपके लिए बनाई थी. और देखिए ये एक कारवा बन गया है है ना, एक कारवा बन गया है. लोगों में पॉजिटिवनेस एक इस परिणाम से पूरे देश में जैसे एक चैतन्य आ गया है, एक फ्रेशनेस आ गया है और आना भी चाहिए. ये फ्रेशनेस कभी भी अगर देश में इलेक्शन होते हैं तो उसके परिणाम अगर इस तरह से आते हैं तब एक देश में एक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है और बदलाव को पॉजिटिव वे से देखा जा सकता है. जी बिल्कुल. और इस बार काफी एक्साइटमेंट भी था. लोग 16 मई का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इंतजार समाप्त हुआ. चुनाव परिणाम सामने आए. परिणाम सामने है और देश में एक नई सरकार का आगाज होने जा रहा है. और हम आपको बताते चले कि नितिन गडकरी जी जो कि संघ को अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने इलेक्शन में अपनी जीत की खुशी में अपने घर से लेके तो संघ मुख्यालय तक स्कूटर से सवारी की. ये देखते हैं कैसा रहा है ये उनका काफिला, उनका ये नजारा, उनकी खुशियां. बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने जो ये काफिला संघ मुख्यालय की तरफ स्कूटर से किया है उसका नजारा कुछ इस तरह से. तो इस तरह से कुछ खुशियां और चुनावी जश्न जो बीजेपी के खेमे में है, नागपुर से नितिन गडकरी जी के खेमे से है, वहां पर इस तरह का जश्न, इस तरह का जल्लोष, इस तरह से उनके फैन उनको फॉलो कर रहे थे. जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के एक अलग ही मूड में और एक अलग ही जल्लोष के साथ में अपनी जीत की खुशियां मना रहे थे. उनको जो उन्होंने मेहनत की है अपने नेता को जिताने के लिए, उसकी खुशियां साफ साफ सभी के चेहरे पर नजर आ रही हैं. जी बिल्कुल. और अब हम आपको बताते चले कि जैसे कि नतीजे तय हैं और नागपुर से नितिन गडकरी जी, रामटेक से शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार कृपाल तुमाने जी, वर्धा से रामदास तड़स जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, नाना पटोले, विदर्भ की हम जहां बात कर रहे हैं ये भंडारा गोंदिया के हैं नाना पटोले जी, उसके बाद में अमरावती से आनंद अड़सुल जो कि शिवसेना के कैंडिडेट है, बुल्ढाना से प्रताप जाधव जो कि जीत चुके हैं, अशोक नेते गडचिरोली चिमूर कंस्टिट्यूएंसी से बीजेपी के ही उम्मीदवार है, यवतमाल वाशिम से भावना गवले जो कि शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की उम्मीदवार है, विजयी है. और उसके बाद में हम बात करेंगे चंद्रपुर की. चंद्रपुर में भी हमारे पास में हंसराज अहिर जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, ये विजय हुए हैं. तो हर तरफ बीजेपी, शिवसेना, बीजेपी गठबंधन का ही नाम है. जहां पे ये चर्चाएं चल रही थी कि महाराष्ट्र और विदर्भ लेवल में जहां कांग्रेस को ज्यादा हमेशा बढ़त प्राप्त हुई है, इस बार मोदी जी के नाम से साफ लहर देखने को मिल रही है और परिणाम हमारे सामने है. हर तरफ विदर्भ में जितने भी रीजन्स आते हैं, हर रीजन में शिवसेना और बीजेपी यही नाम आगे आ रहा है और इस बार कांग्रेस की काफी करारी हार हुई है.
काफी करारी हार हुई है, जिसे नेतृत्व ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने उस पे अपनी हार बड़े दिल से स्वीकार कर ली है। प्रेस के सामने उन्होंने कहा है कि ये एज अ वाइस प्रेसिडेंट, राहुल गांधी ने कहा है कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट इस हार की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। सोनिया गांधी जी ने भी कहा है कि हम अब अपना आत्म परीक्षण करेंगे, आने वाली सरकार को हम शुभेच्छाएं देते हैं, अपनी हार्दिक बधाइयां देते हैं और हम उनके काम के अंदाज पर हम नजर रखेंगे। जहां जहां हमें लगता है कि हमारी नैतिकता के आधार पर हम उनसे एक जो लड़ाई होती है उसको जारी रखेंगे। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए। देखिए कि सरकार को बहुमत में आना और उसका कोई विरोध नहीं रहना तो एक तरह की हुकुमशाही जैसा माहौल पैदा होता है, डिक्टेटरशिप एक आ जाता है आगे, वो भी लोकशाही के लिए जरा सही नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाएगा उस, इसलिए अपोजिशन रहना है। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि अपोजिशन कितना पावरफुल है और अपोजिशन के पास में कितनी ताकत है और अपने मुद्दे रखने की क्या उनमें क्षमता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पर इस बार साफ तौर पर तस्वीर पूरी तरह से साफ, नरेंद्र मोदी रहेंगे हमारे पीएम यानी कि इंडिया के पंत प्रधान, और वही विदर्भ में हर तरफ बीजेपी और शिवसेना ही दिखाई दे रही है। फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि बीजेपी की इस बार वाह वाह हुई है, हर तरफ कमल खिला हुआ है और बीजेपी के खेमे में काफी खुशियां हैं। मायूसी छाई हुई है कांग्रेस के खेमे में, जो कि एक तरह से देखा जाए तो पॉसिबिलिटी थी इसकी, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही थी, एग्जिट पोल के भी रुझान, लेकिन एग्जिट पोल से कई ज्यादा आंकड़े पॉजिटिव में बीजेपी के खेमे में। जी बिल्कुल, उससे भी ज्यादा प्लस में ज्यादा सीटें मिली, ज्यादा सीटें मिली है और ये एक इतिहास रचा है। ये इतिहास बीजेपी ने रचा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ये इतिहास रचा है देश की जनता ने। जी बिल्कुल, देश की जनता काफी अहम भूमिका निभाती हुई, जिस तरह के सिर्फ फिल्म में हीरो की भूमिका अहम होती है, उसी तरह इस फिल्म में हीरो की भूमिका जनता ने निभाई है। इस बार तो बीजेपी की सरकार आ गई है, पर कहना होगा कि बीजेपी के ऊपर एक काफी बड़ी जिम्मेदारी है। एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत कुछ संभालना है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, उसे काबू में लाना है, गरीबी बढ़ गई है, उसे भी काबू में लाना है, और रोजगार प्रदान करना है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि युवाओं को सही दिशा दी जाए, यहाँ की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाया जाए। जो अब तक सिर्फ बातें होती थी, इन बातों से परे जाके अब अपने कमिटमेंट लेवल को बढ़ाकर उस कमिटमेंट को इम्प्लीमेंटेशन में लाना पड़ेगा, उसका आचरण करना होगा और उसके बाद देश को पता चलेगा कि ये नेतृत्व कितना सक्षम है। और इस नेतृत्व में अब बीजेपी की सरकार और जो भी गठबंधन की सरकार है, उस सरकार से देश का विकास किस दिशा में जा रहा है। जी बिल्कुल, और एक चीज और है कि हम सब इन बातों में एक चीज हम जिस पर डिस्कस करना भूल के, वो ये है कि भारत देश के बाकी देशों के साथ संबंध, क्योंकि इस इलेक्शन पर जहां देश के अंदर की नजर लगी हुई थी, वहां पर विदेशों से भी नजर लगी। अगर आपको बता दूं कि आज भी वीजा को लेकर नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था, लेकिन जब उनसे कहा गया कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो क्या उन्हें वीजा दिया जाएगा, तब अमेरिका से स्टेटमेंट आया था कि जो भी पॉलिटिकल लीडर होता है, जो भी देश का नेतृत्व होता है, उसे A1 टाइप का वीजा बाय डिफॉल्ट मिल जाता है वहां से। इसका मतलब अमेरिका ने कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है कि प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो उन्हें अमेरिका में आने जाने के लिए कोई रोक टोक करने की संभावनाएं नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि अड़ोस पड़ोस के देशों से भी काफी अच्छी मैत्री के संबंध होना चाहिए, तो याद दिला दूं कि 16 मई को जैसे ही पॉलिटिकल रिजल्ट सामने आए और तस्वीर साफ हो गई कि नरेंद्र मोदी जी ही पीएम बनेंगे, वैसे ही पाकिस्तान से नवाज शरीफ जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, उनका न्योता आया है पाकिस्तान जाने के लिए। तो देखना होगा कि नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं और मैत्री स्वीकारते हैं या नहीं। देखिए, मैत्री स्वीकार या अस्वीकार ये बात की बात है, इंपॉर्टेंट है वहां पर जाना। देखिए, किसी भी समस्या का हल लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, लेकिन किसी भी समस्या का हल करने के लिए शुरुआती पहल जरूरी है, जो बातचीत से की जा सकती है। किसी एक को पहल करना काफी जरूरी है। हाँ, अगर उन्होंने पहल की है, उन्होंने कहा है कि बातचीत का न्योता दिया है, तो मैं समझता हूं कि एज एक जो लोकशाही है अपने इसमें, तो वहां पर और एक जिम्मेदार व्यक्तित्व होने के नाते मोदी जी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जब इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट चल रहे थे, तब आ रहा था बीजेपी की तरफ से उनका नारा था, अब की बार मोदी सरकार, भाजपा को वोट दें। जो अब चुनाव परिणाम आगे आ चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी जीत चुके हैं, तो अब नारा है सबका साथ सबका विकास। एक काफी अच्छा नारा भी इन्होंने सिलेक्ट किया है, तो अब इसके ऊपर अमल करेंगे तो जनता डबल खुश होगी। बिल्कुल, और यही जनता चाहती है।
जनता ने आज अगर जिम्मेदारी इस सरकार को दी है, इतने बड़ी तादाद में अगर वोटिंग की है और इतनी बड़ी तादाद में अगर आज बीजेपी की सरकार बन रही है, तो जनता चाहती है कि सभी का विकास हो। एक बहुत बड़ी उम्मीद जनता ने इस नेतृत्व क्षमता में देखी है और एक कहीं विश्वास भी है जनता को कि ये नेतृत्व कहीं इस देश को, पूरे जनता को कहीं ना कहीं आगे लेके जाएगा, एक अलग प्लेटफॉर्म पर लेके जाएगा। इसी उम्मीद के साथ में देश ने ये चुनावी कॉल दिया है। जी बिल्कुल। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी हमारे नए पंतप्रधान होंगे, तो वही नागपुर से नितिन गडकरी का कमल खिल चुका है, परचम लहरा चुका है। नितिन गडकरी काफी अच्छी तरह से जीते हैं, तो एक सीट नागपुर से तो कायम है और पंतप्रधान बन चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। फिलहाल लोकसभा चुनावी महासंग्राम 2014 के चुनावी परिणाम में इतना ही इस खास पेशकश में। देखते रहिए ताजा जानकारी के लिए NBC न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।